अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुम्मा मुबारक जी। आज वीडियो मैं घर आके बना रहा हूँ। जुम्मे के बाद जल्दी आना पड़ा था दोस्तों। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, परेशानी इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। वो किसी लेजेंड ने कहा था कि सुकून सिर्फ कब्र में होगा। कब्र में होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन जब तक इंसान ज़िंदा है सुकून नहीं हो सकता। आपने एंग्जाइटी ख़त्म नहीं करनी, एंग्जाइटी को मैनेज करना। आपने स्ट्रेस ख़त्म नहीं करनी, स्ट्रेस को मैनेज करना है। स्ट्रेस ख़त्म हो नहीं सकती दोस्तों। दो चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है कि जिन चीज़ों पे आपका कंट्रोल है और स्ट्रेस भी हो रही है, वो स्ट्रेस मैनेज करना आपके बाएं हाथ का या दाएं हाथ का काम है। आप कर सकते हैं। और जिन चीज़ों पे आपका कंट्रोल ही नहीं है उसको फिर ना छोड़ दें, बस छोड़ दें उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रेस ये है कि यार आप दफ्तर जाते हुए लेट हो जाते हो, आपके कंट्रोल में है यार। आप देखो कि आपके जो घर से दफ्तर का जो सफ़र है वो 30 मिनट का है और आप कोई 15 से 20 मिनट ट्रैफिक जैम का लगा लो, तो आप 15 मिनट पहले निकल पड़ो। 15 मिनट पहले निकलने से के लिए आपको 15 मिनट पहले जागना होगा, 15 मिनट पहले तैयार होना होगा। ये चीज़ आपके कंट्रोल में है, आप इसको कर सकते हैं। रास्ते में ट्रैफिक जैम हो गई, आपके कंट्रोल में नहीं है। रास्ते में बारिश हो गई, आपके कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है उसकी कभी भी स्ट्रेस ना लें। बारिश हो गई है, आपके कंट्रोल में यह है कि आप अपनी छत को पक्का रखें, पानी का निकास जो है उसको दुरुस्त कर लें, जो आपके कंट्रोल में है। छतरी ले लें, इससे ऊपर आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं। तो जिन चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है उसकी कभी भी स्ट्रेस ना लें। मुल्की हालात कैसे हैं जिसकी वजह से बहुत स्ट्रेस होता है? क्या इस्लामाबाद में हुकूमत तब्दील करना वज़ीर आज़म मेरी मर्ज़ी का लगे, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरी मर्ज़ी का लगे, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? बिल्कुल भी नहीं। तो स्ट्रेस किस चीज़ की? बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगी। हाँ, मेरे कंट्रोल में क्या चीज़ है? मैं अपनी इनकम बढ़ाऊँ, मेरे कंट्रोल में है। मैं अपनी साइड हसल करूँ, मेरे कंट्रोल में है। मैं अपने ख़र्चे कम करूँ, ज़्यादा करूँ, मेरे कंट्रोल में है। मैं एसी 26 पे चलाऊँ या 18 पे चलाऊँ, मेरे कंट्रोल में है। मेरा बिजली का बिल कितना आना है, मेरे कंट्रोल में है। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं उसकी फ़िक्र कर लें। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं वो फिर छोड़ दें। उसकी स्ट्रेस नहीं लेनी। उसकी स्ट्रेस लेंगे तो खाम में आपको मसला होता रहेगा। हमारी स्ट्रेस में सोशल मीडिया बड़ा रोल प्ले करता है। सुबह उठें, आपको जो ख़बरें मिलती हैं वो कभी कोई ख़बर ये नहीं मिलेगी कि यार फ़लाँ बंदे ने ज़िंदगी का सफ़र बड़े हम्बल तरीके से स्टार्ट किया और कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लिहाजा देयर इज़ अ मोटिवेशन। नहीं, ख़बरें आपको मिलेंगी जी कि माँ ने 4 बच्चों को मार दिया, मामू ने अपने 1.5 साला भतीजी को, भांजी को रेप कर दिया, सगे बाप ने अपने बच्चे दरिया में फेंक दिए। यार सारा दिन बकवास चल रहा होता है सोशल मीडिया पे, एंग्जाइटी पे एंग्जाइटी, एंग्जाइटी पे एंग्जाइटी। कोई चीज़ सोशल मीडिया पे इस वक्त आपको, मतलब आप 10 चीज़ें देखें तो उसमें शायद एक कोई काम की चीज़ होगी, बाकी वो सारी वो कौन सी एक औरत है जिसकी पहले शादी हो गई, फिर वो खुले हो गए, फिर तलाक हो गई, अभी वो फिर कहीं घूमते फिर रहे हैं। मैं तो जब भी खोलता हूँ सोशल मीडिया वो मुझे मनहूस नज़र आती है, पता नहीं क्या नाम उसका। आप सोशल मीडिया, हमारी सोशल मीडिया मेरी तो मजबूरी है, इसलिए मजबूरी है कि यार हमारा तो काम ही सोशल मीडिया का है। जिन लोगों की ज़िंदगी में सोशल मीडिया उनकी मईशत का हिस्सा नहीं है, फॉर गॉड सेक सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप 95% कम कर दें।
95%। हमारी तो मजबूरी ये है ना कि हमने व्हाट्सएप के ग्रुप भी देख रहे होते हैं, फेसबुक पे पोस्टें भी लगती हैं, टिकटॉक, मैं तो टिकटॉक को कभी लगाया नहीं था। अब हमने जब से उस पर वीडियोस डालनी शुरू कर दी हैं तो वहाँ पे तो सारा, मैं क्या बोलूँ, ऐसा कंजर खाना शुरू हुआ होता है उस पर, टिकटॉक पे। और टिकटॉक ऐसी जलील किस्म की ऐप है कि उसको बंद करें तो भी चार आपको दिखा जाता है, रीलें आपको, वीडियो दिखा देता है। कहना मैं ये चाहूँगा कि अगर सोशल मीडिया आपकी लाइफ में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, आपको पैसे नहीं दे रहा, आपकी मईशत, आपका कारोबार सोशल मीडिया से वाबस्ता नहीं है, तो यार आप ना यूज़ करें। सोशल मीडिया इस वक्त स्ट्रेस का बहुत बड़ा सोर्स बना हुआ है। तो आज का मेरा मैसेज स्ट्रेस से रिलेटेड था। जो मसाइल हल करने हैं वो हल करने पड़ेंगे, उसी से आपका स्ट्रेस ख़त्म होगा। बहुत सारी टेक्निक कहते हैं जी, डीप ब्रीदिंग करें। यार एक बंदा बेरोज़गार है, उसका रोज़गार ही नहीं है, जॉब नहीं मिल रहा, वो जितनी भी डीप ब्रीदिंग कर ले स्ट्रेस नहीं जाएगा उसका। वो जब तक उसको रोज़गार नहीं मिलता, वो रोज़गार तलाश करे, टेक्निक से इस्तेमाल करे कि रोज़गार मिलता कैसे है, साइड हसल कैसे की जाती है। आज के दौर में अगर कोई बंदा सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकता है, 2-4 स्किल सीख ले, उसको कमाना शुरू कर सकता है। फेसबुक पे ऐड चलाने सीख लो, यूट्यूब पे ऐड चलाने सीख लो, टिकटॉक पे ऐड चलाने सीख लो, पोस्टें बनाना सीख लो, वीडियो एडिटिंग सीख लो, और आपको कोई प्रोडक्ट मिल जाए, वो प्रोडक्ट जैसे हमारे पास ये मैग्नीशियम है, बेचना शुरू कर दो, कुछ और बेच लो, किताब बेच लो। मैं कहता हूँ दुनिया में लाखों चीज़ें बेचने की, तो साइड हसल स्टार्ट की जा सकती है। ज़्यादा मसाइल मुआशी होते हैं, ठीक है, मुआशी मसाइल अगर हल हो जाएं तो स्ट्रेस ख़त्म हो जाती है। मैं एक जगह पे पढ़ रहा था एक ऑथर की बात, दुनिया में 90% मसाइल का हल पैसे में है। मेरा तो तजर्बा कम से कम यही है। जब भी कोई मसला हुआ, पैसा उस पर लग जाता है और ठीक हो जाता है, ठीक है। गर्मी लगती है, एसी चला लो, मसला हल हो गया। कोई भी चीज़ है आप पैसे से हल कर सकते हो। कोई हो सकता है कुछ ऐसे मसाइल हो जो पैसे से नहीं हल होता, वो वैसे भी किसी चीज़ से नहीं हल होगा। तो दोस्तों, मैं पैसे की तरगीब आपको इसलिए कर रहा हूँ कि पैसा, बाद लोग इस पे वैसे ही इनकारी हो जाते हैं कि यार ये पता नहीं कैसी तबलीग हो रही है। पैसे के बगैर उम्रा भी नहीं होता, पैसे के बगैर कुरान पाक भी नहीं मिलता, वो भी ख़रीद के लाना पड़ता है। पैसे के बगैर जाए नमाज भी नहीं आपको फ्री में देता, वो भी ख़रीद के लाना पड़ता है। तस्बीह भी ख़रीद के लानी पड़ती है। दोस्तों, रिज़्क़ के हलाल पे फोकस करो। अल्लाह की कायनात में बहुत रिज़्क़ है, और जितने पैसे होंगे स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा। हाँ, फिर उस वक्त किसी नेक्स्ट लेवल का स्ट्रेस आ जाता है, वो अल्लाह ताला आपको फिर अगले मरहले के लिए तैयार कर होता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा।